दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए, आज जो वीडियो आप टिपे हैं एकदम सही टिपे हैं, अगर पढ़ने वाले हैं 10th में तो। चलिए, आज हम वर्णिका का, देखिए हिंदी में दो भाग होता है। एक होता है, एक दो किताब होता है, एक होता है गोधूली, एक होता है वर्णिका। हम वर्णिका का क्लास 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 बता रहे हैं आपको। इतना आसानी से हम बताएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक बार में आपका इसका स्टोरी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज दही वाली मगम्मा आपका नाम, ये चैप्टर पढ़ने के लिए तो आप सब इतना उत्सुकता होंगे ना, कुछ कहेगा नहीं, है कि नहीं। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, ये इसके थोड़ा सा लेखक परिचय बता देते। ठीक है, मतलब कि दही वाली मगम्मा का लेखक है श्रीनिवास। इनका पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकट अय्यर। देखिए इसका आद कैसे रखिएगा ना, कि देखिए इसका लेखक कैसे रखे। निवास मतलब क्या होता है? घर। निवास मतलब क्या होता है? घर। मतलब कि घर घर जाके क्या बेचती है लोग? दही लेला, दही लेला, दही लेला, दही लेला, दही। देखो ये सब जो फिगर, बस भैया हंसना मत, ठीक है, हंसना मत आप सब, ठीक है। चलिए, पूरा नाम मस्तिष्क वेंकट अय्यर इसका नाम है। दही वाली मतलब इसका श्रीनिवास जी का, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, देखिए इसका मतलब कि ये तो कन्नड़ भाषा का, इसमें कन्नड़ नहीं लिखा है ना। देखिए कन्नड़, ये जो लिखा गया है ना, कन्नड़ भाषा का क्या? कन्नड़। लेकिन हिंदी रूपांतरण किसने किए हैं? हिंदी रूपांतरण अनुवादन कौन? बी आर नारायण। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये मगम्मा ये दही बेच रही ऊपर में, देखो मेरा डायग्राम देखे हंसना मत कोई, ठीक। ये है इसका इसमें मुख्य रूप से मुख्य पात्र इसमें कौन? आपसे एगो क्वेश्चन पूछेगा 10th वाला, कि मतलब कि दही वाली मगम्मा में मतलब मुख्य पात्रा किसका है? तो मगम्मा। कौन है? मगम्मा। उसमें देखिए, इसमें देखिए और कौन कौन इसमें रहता है? नजम्मा रहता है, माजी जो जिससे कहानी सुनाता है। ठीक है, ये बेटा उसका है, उसका बेटा किसका? नजम्मा का बेटा। ये है रगम्पा, ये है पोता, नल्ला पोता। देखिए नल्ला, ठीक है। डायग्राम ठीक लग रहा है ना? डायग्राम ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए हम स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। फाइनली देखिए, ये दही वाली मगम्मा अपनी बगल वाले शहर बेंगलुरु में जाके वहाँ पे दही बेचा करता था। क्या बेचती थी? दही बेचता था। दही बेचता था। देखिए टोकरी लेला, बोलता था दही लेला जी, दही लेला जी। उधर से माजी बोलता था, आया है जी, कौन आया है जी? हम आए हैं मगम्मा। तो मगम्मा वहाँ देती थी थोड़ा सा दूध श्रीनिवास जी की वाइफ की, मतलब कि माजी को देती थी। देखिए ये माजी है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए रूट है, ठीक है, ये रूट है। यहाँ से दूध मतलब कि दही बेचने के लिए यहाँ पे आती थी। ठीक है, यहाँ से दही बेचने के लिए आती थी, मतलब कि दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती थी। इसका देखिए, इसका मतलब मगम्मा का जो थी शहरवा था ना, मगम्मा का शहर, वो वेंकटपुर के रहने वाली थी। ठीक है, जब एक समय की बात है कि जब वह धीरे धीरे बेचते गई, समय बीतता गया और एक मरते क्या हुआ ना, कि जानवे करते घर घर देखा एक ही हाला, जब घर में देखा एक ही हाला, वही था। मतलब देखिए, सास बहू की लड़ाई कभी देखे हैं कि कभी, मतलब कि कुछ न कुछ टुक 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 होते रहती है। क्या थे? टुक टुक टुक। मतलब देखिए, ये मगम्मा है, ये मगम्मा का बहू नजम्मा है। पूछेगा ना आपसे एक सवाल कि मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मा। देखिए नजम्मा, ठीक है ना। डायग्राम देखा, हंसियो मत भाई, बहुत मेहनत लगाए बनाने में, ठीक है। और इसका एक बेटा था पोता। मतलब कि एक बार की बात है कि जब वो नजम्मा अपने बेटा को मार रहा था। किसको मार रहा था? अपना पोता। मतलब कि नजम्मा अपने बेटा को मार रहा था, मतलब कि नजम्मा का बेटा और मगम्मा का पोता हुआ ना, ये तो रिलेशन जानते ही होंगे। तो जब वो तबला रहा था, मार तबड़ मतलब तबला रहा, तो फिर उसका मतलब कि ददिया जब बेच के आई, बोलिए पोता तो सब दादी प्यारे करता है, तो ये प्यार करती थी इससे, नल्ला पोता से। ठीक है, तो वो प्यार करती थी। तो वह क्या हुआ कि वो जब पीट रही थी पथू, तो आई तब बोली, क्यों रे राक्षसी, क्यों इसको पीट रही है? किसने बोले? किससे? देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना 10th वाला, क्यों रे राक्षसी, उसको क्यों पीट रही है? तो बोलता है कि माँ जी, मतलब मगम्मा बोली बहू को। तो मगम्मा का बहू नजम्मा जवाब देता है, क्या? अरे तू क्या
तुम्हारा बेटा है जो तू कुछ बोलेगी, ये मेरा बेटा, हमने जन्म दिए। देखो कहते को अभी के जानवे कहते हैं कि अभी का बीबीएम जो अभी के जो शादी ब्याह होता है, मतलब कि सास कुछ समझता है नहीं, है कि नहीं। तो नहीं मतलब इसलिए बोले कि तुम जन्म दिया इसको, हम जन्म दिए, कुछ भी हम करें तुमको क्या जाता है, ऐसी बोला। तो मगम्मा बेचारी उसका बेटा बोला ना कि आने दो उसको, बेटा से हम तुमको पिटवाएंगे, बेटा से तुमको पिटवाएंगे, बेटा से तुमको क्या करेंगे, बेटा देखो इसका बेटा से पिटवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, बेटा जब आया घर आया शाम के काम करके, तब बोला ना कि देखो रे बेटा, ये तुम्हारा बहू जो है ना बहुत लबर ठपर लबर कर रही है। तो मतलब सारा कहानी सुनाया उसको कि हम इसको हम जब ये मार रही थी ना तो हम उसको मना किए, तो बोले कि तुम्हारा बेटा है हम कुछ करें। तो उसका बेटा देखो भाई यहाँ पे थोड़ा खेल जाता है, बोला माँ हम इस सब लड़ाई में कुछ हम नहीं कर सकते हैं, दोनों की लड़ाई में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर जवाब दिया उसका माँ, फिर पूछा क्या रे बेटा, तो तुम क्या सोचता है कि हम तुमसे अलग हो जाएं। तो दिल से एक आवाज़ आता है, वो बोला बेटा उसका, देखो बेटा का और माँ का दर्द क्या होता है। तो बोला ना कि तुम्हारी मन है माँ, तुम अलग होना है तो हो जाओ। तो माँ को धक से लगा, क्या लगा, धक से लगा कि वाह रे बेटा, 2 साल के तुम्हारा बीबी 18-20 साल के मैं जवान कर दिया रे। तो तुम एक बार की बात बोली में तुम इसको बोला कि तुम अलग हो जाओ। चलो बेटा हम आज से, कब से, आज से दोपहर से हम अलग हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि मगम्मा कब से अलग होने लगी, कब से अलग रहने लगी। तो मगम्मा कब से अलग रहने लगी, दोपहर को। देख लो भाई यहाँ पे दोपहर है, क्या है दोपहर, ठीक। और यहाँ पे देखिए कहानी, देखिए दही बेचने वाली तो मगम्मा, देखिए जब एक बार जब मगम्मा दही बेचने के लिए जा रही थी तो एक रगम्पा था, देखिए रगम्पा, यहाँ पे रगम्पा है, देखिए यहाँ रगम्पा, ठीक है। देखिए ये रगम्पा जुआरी, और मतलब कि जितना बोलिए उसके बारे में कम था, ठीक है। जुआरी था, क्या था, जुआरी, गांव का जुआरी। ऐसे लंड बंड ढंडनियन घूरते रहता था, इसका मतलब इस पे लाइन मारना, उस पे लाइन मारना, ठीक है। तो मगम्मा जब जा रही थी बेचारी दही बेचने, तब उसका करीब से हथवा, ये कलाई था ना, कलाई पकड़ लिया ऐसे करके। 1 मिनट दिखाते हैं, सॉरी इसको बोर्ड थोड़ा नीचे रखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। और देखिए ऐसे करके कलाई पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, ऐसे कलाई पकड़ लिया, ठीक है। तो मगम्मा क्या कही ना, मगम्मा क्या की कि और बैठा लिया उसको। सोचो वो बोला ना कि आज तक में मतलब कि जब हुआ पकड़े, कहाँ पकड़ा, और नहीं पहले पकड़ा ना हाथ, तो क्या किया कि हाथ पकड़ा। तो जब वो माँ जी मतलब कि श्रीनिवास जी के मतलब घर गई ना, तो सुनाई माँ जी देखिए ना, ऐसे तो मेरा पति भी कोई हाथ नहीं पकड़ा था, वो रगम्पा पकड़ लिया। जानती है माँ जी, अगर दूसरा कोई होती ना तो उसके साथ चली जाती। और एक बात बताना तुमको भूल गए थे भाई, देखो इसका जो हस्बैंड था ना, मतलब पति, कभी ने छोड़ के निठल्ला हो गया, क्या हो गया, निठल्ला हो गया, ठीक है। और कर्ज देखिए, और मतलब कि ये रगम्पा था जो कुआं, अमराई के कुआं के पास मिलता था। कौन, अमराई के कुआं के पास मिलता था। कहाँ मिलता था, अमराई के कुआं के पास, ठीक है। और देखिए, और मतलब कि मगम्मा से कर्ज मांगता था। देखिए मगम्मा जब अलग हो गई ना, तो मगम्मा से इसलिए कर्ज मांगता था क्योंकि वो अपना बहू के पहले कभी, देखिए ये कान का हार है ना, कान का हार बनवाती थी, ठीक है। और गला सेट समझ में करते हैं आप सब, गला सेट बनवाती थी। तो जब दही बेचती तो पैसा तो रहता ही था, तो वही पैसा उसको मतलब कि था। तो बोला ना रगम्पा कि ए मगम्मा, तुम मेरे के कर्जा दे सकती है, तुम्हारा बेटा उठा पद हो तो तुम्हारा पैसा कुछ तो कर दे दी है नहीं, अब हमको कर्जा दे सकती है। तब बोला कि मेरे पास, मतलब मगम्मा उसको जवाब दिया कि मेरे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो फिर वो कहकर वो चली गई, ठीक है, चली गई। और वह जब जाई तो मतलब कि वहाँ पे जाती थी ना, मतलब कि लेखक के घर, तो उसको यहाँ क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। पान सुपारी या पान, हाँ पान जो चिम 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 कर खा के खाती है ना, खाती थी।
जब वह पहले शुरू आया ना तो कर्ज मांगा, उसके बाद चूना मांगा। क्या मांगा रकम्पा? चूना। क्या मांगा? चूना। चूना मांगा माँ जी से, ठीक है। तो माँ जी से चूना मांगा तो खैनी खाती नहीं थी कि वो चूना दे दे। देखिए एक बार माँ जी, मतलब कि माँ जी बोलते हैं, मतलब कि ये जो मखमल का ब्लाउज ब्लाउज होता है ना, ब्लाउज, मखमल की ब्लाउज पहले थी। क्या थी? हंसना मखमल की ब्लाउज पहले थी ना। अरे मगम्मा तुम तो जवान हो गई है का जी। तो बोली ना कि ये ब्लाउज ब्लाउज मतलब कि मखमल के फैनी है। वो जो दिया था 7 से 8 रुपया, मतलब 7 से 8 रुपये में, या कन्फर्म या 8 रुपये में दिया था, ठीक है। 8 रुपये में पूछेगा ना कि मखमल का ब्लाउज कौन पहनती थी, तो मगम्मा, ठीक है। देखिए अब देखिए अगला अगला पॉइंट देखिए, हाथ। लड़का कुछ उधम मचाए तो, मतलब कि ये नजम्मा बोल रही ना अपना बहू से। देखिए उसके बाद ये घर आई ना तो जान रहे थे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, लड़ाई चल रहा था दोनों में, बहू सास में। तो बोल रहा था ना, लड़का कुछ उधम मचाए तो क्या हम उसे नहीं मना कर सकते हैं? इसको कौन बोला था? नजम्मा। देखिए कौन बोला था? नजम्मा। कौन बोला था? नजम्मा। कौन बोला था? नजम्मा, ठीक है। नजम्मा बोला, तो ये नजम्मा बोला मगम्मा को, ठीक है। और देखिए आगे बताते हैं, जब वह धमाल मचाए तो हम नहीं डांट सकते उसको। फिर की एक बात, एक समय की बात है, देखिए मतलब कि जब वो ब्लाउज के पहनी थी ना, यहाँ पे टोन दिख रहा है, टोन आप सबको, हाँ दिख रहा है। तो टोन मतलब कि उसको मान ली, अरे बढ़िया, ये बढ़िया मतलब मखमल का ब्लाउज पहनती थी, मखमल, ये जो मखमल ब्लाउज ब्लाउज पहनती थी। तो उसको पता होता तो मतलब कि क्या मारती थी? टोना मारती थी। तो जब वह बेटा आया ना कि देखो रे बेटा, हम तुम्हारे से अलग हो गए ना, तुमसे हमको मतलब है ना हमसे तुमको मतलब है कि नहीं? ठीक है। तो हमको क्यों तुम परेशान करते हो? वो तुम्हारा बहू अपने मेरे को काहे परेशान करती है? मखमल हम कुछ भी पहन, तुमको क्या जाता है? मेरी पैसा, मैं कुछ भी बुढ़ाऊँ चाहे कुछ करूँ। तो एक समय फिर आया, समय बीतता गया, धीरे धीरे चलता गया। नजम्मा, देखिए नजम्मा नजम्मा एक खेल खेल दिया थोड़ा सा। ये जो नल्ला कौन था? पोता। कौन था? पोता। पोता। जब पोता को नजम्मा अपना पोता मतलब बेटा को भेज दिया मगम्मा के पास। दही बेचकर आती थी तो मिठाई लेकर आती थी। किसके लिए? मिठाई लेकर आती थी, ठीक है। मिठाई लेकर आती थी और पोता को खिलाती थी। नजम्मा मगम्मा मिठाई लेकर आती थी, पोता को खिलाती थी और वो मस्त होकर घर में रह जाता था, ठीक है। तो बार बार ये 2 दिन होते रहा। रात में बोला ना मगम्मा कि बेटा अब तो मेरे साथ रहा पोता, अब तू चल रहा मम्मी के साथ। तो बोला नहीं जाएंगे। छोटा बच्चा कैसे कहता? मम्मी नहीं जाएगा मम्मा, नहीं जाएंगे मामा। 1 मिनट, ये टोन मारती था और ये बैठ के मम्मी नहीं जाएंगे, मामा नहीं जाएंगे, मामा नहीं जाएंगे। देखो एक्सेल करके दिखा देते तो सबको अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो फिर एक साथ जब हो गई, मिल गई नजम्मा और मगम्मा एक साथ मिल गई, और फिर उसी तरह रहने लगी, मिलजुल कर रहने लगी। फिर अच्छा सा बिहेव करने लगा। चलो हो गया इसका ख़त्म। और पोता बेटा और बहू तीनों साथ में रहने लगी। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा आप सबको करवा देते हैं। आपसे 20 क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है। 20 में कितना जवाब देते हैं आप सब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए कॉपी लाते हैं, कॉपी में हम क्वेश्चन लिखें, इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब कॉपी को थोड़ा दिखाते हैं, आप सब पढ़िएगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है ना, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से आपसे प्रश्न करते हैं कि दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। पूरा नाम क्या था? वेंकट अय्यर। मतलब यहाँ पे लिखा है मस्तिष्क वेंकट अय्यर, मस्तिष्क वेंकट अय्यर। इसका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में। आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? इसको हिंदी रूपांतरण कौन किया था? हिंदी रूपांतरण कौन था? हिंदी रूपांतरण कौन किया था? B.R. नारायण, B.R. नारायण, ठीक है। और इसको मतलब कि एक पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको? मतलब कि ये श्रीनिवास जी को। कब मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था, ठीक है। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तो हो ही गया। आपसे पूछते हैं कहानी एक कहानी नहीं बताई थी इसमें, सगुना कथेगुलू, उस पर इनको मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मगम्मा क्या बेचती थी? आप सब बोलिए, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ये कहाँ के रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी?
बेंगलुरु बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु दहा दही बेचने जाती, सॉरी। गांव का नाम इसका क्या था? अबलूर। क्या था? अबलूर। नहीं नहीं, अबलूर नहीं, वेंकटपुर था। मगम्मा का और किसके पास था? तो अबलूर के पास था। अबलूर के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और ये मतलब कि इसका विवाद किसके किसके साथ था? विवाद था बहू के साथ। किसके साथ था? बहू के साथ। और मिठाई, मिठाई किसके लिए लाता था? पोता के लिए लाता था। बहू ने किससे पीटे, किसे पीटना था, इसलिए मतलब बहू किसको पीट रहा था? तो अपना पोता को पीट रहा था, इसलिए उसको माजी बोला, ठीक है। मतलब मगम्मा बोली, क्यों रे राजश्री उसको क्यों पीट रही है? क्यों रे राजश्री कौन बोला? मगम्मा। लड़का उधम मचाए तो मुझे हक नहीं है, तो क्या बोले? मतलब कि ये नजम्मा बोली, ठीक है, मगम्मा को, मुझे झगड़ा पसंद नहीं। किसने बोला? बेटा ने बोला। किसने बोला? बेटा ने बोला। बहुत बढ़िया समझा रहे मेरे दोस्त, इसको बहुत करीबी से समझना, ठीक है। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक करना, सब्सक्राइब करना। क्यों रे राशिया पूरा सिलेबस क्लियर करवा देंगे, टेंशन मत लेना भाई, अब नहीं छोड़ेंगे क्लास। रेगुलर 2 वीडियो आएगा, 1 वीडियो और आएगा थोड़ा देर मैथ का। लड़का उधम मचाए तो क्या करें? लड़का उधम मचाए तो क्या करे? तो नजम्मा बोली, तो बोल ही दिया। मतलब कि विवाह के लिए उसको कौन प्रेरित करता था? ये देखिए प्रश्न अभी तक नहीं आया, हो सकता है आगे आ सकता है। उसका हाथ पकड़ा, कौन पकड़ा था पता है ना? हाथ कौन पकड़ा था? मतलब रगम्पा पकड़ा था। कौन पकड़ा था? मतलब कि रगम्पा क्या चाहता था उससे, मगम्मा से? उसका मतलब कि कर्ज चाहता था। और देखिए एक बात आपको नहीं बताए थे, ये कौन सा कुआं, हम ये बताए थे कुआं कौन सा, कुआं कहाँ मिलता था? अमराई के पास। कहाँ मिलता था? अमराई के पास। रगम्पा का पान, रगम्पा क्या मांगता था? चूना पान। क्या मांगता था? चूना पान, ठीक है। आप सबको दिखाते हैं। रगम्पा मगम्मा से क्या क्या चाहते थे? कर्ज। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? रगम्पा। मगम्मा के हाथ किसने पकड़ा था? भाई हम नोट्स दे देंगे, अपना वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप सब ले लेना, हम उस पर सेंड कर देंगे। नीचे कमेंट, नीचे पिन कर देंगे, पिन करके टेलीग्राम में आप सब जुड़ जाना। मगम्मा का ब्लाउज कितना रुपये का था? 8 रुपया का। मगम्मा अपना पैसा कहाँ कहाँ जमा करती थी? माँ जी के पास। बहू ने सास को मनाने के लिए क्या अपने पोता को भेजा? क्या बेचती? मतलब कि एक बात था उसको, मगर रगम्पा कहता था कि तुम्हारा कर्ज हम रागी बेचकर, रागी मतलब समझते हैं आप सब? नहीं समझते हैं होंगे, हमको पता है। रागी मतलब होता है राई, राई बेचकर वो मतलब कि वो सटा देता। मेरा बेटा उसका लट्टू करके रहता है, वो बोला ना, बहू उसको लट्टू की तरह नचाता था। मेरा बेटा को उसके लट्टू पर नाचता है। उस घर का स्वतंत्रता की होड़ लगी है। कौन बोला था? मगम्मा। कौन बोला था? मगम्मा। इसके कुछ देखिए हम बताते, इसका थोड़ा सा कुछ बताते हैं। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट सब्जेक्टिव। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? आप बोलिए अगर जवाब आपको पता है तो। मगम्मा और अपनी बहू के साथ मतलब कि उसको पोते के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पोते के लिए। इसको ऐसे लिखिए, मगम्मा अपनी बहू से इस बात के लिए मतलब कि उसको विवाद था। और पोता जब वह पोता को देखा कि उसका बहू मार रही है, तो बोला क्यों रे राजू से क्यों मार रही है? इस बात के लिए उसका और बहू का मतलब कि क्या था? विवाद था, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? भाई आप तो बढ़िया से हम समझा दिए हैं। रगम्पा एक जुआरी और मतलब कि रगम्पा जुआरी और बदमाश था, ठीक है, जो कि उस मगम्मा से अपना हाथ चाहती थी और वो मगम्मा से कर्ज चाहता था, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। इसका हम नोट्स, आप सब पीडीएफ चाहते हैं इसका कि पीडीएफ मिल जाए? तो पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करिए कि पीडीएफ चाहिए हमको, ठीक। इस कहानी का कथावाचक कौन और इसका परिचय दे? इस कहानी का कथाकार श्रीनिवास जी है, ठीक है ना। इस कहानी का कथावाचक कौन है? तो आप जानवे करते, इसको समझाइए दिए हैं, ठीक है। मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मगम्मा एक साहसिक औरत थी, जो कि अपने मतलब कि दही बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। और एक बेटा, एक पथू और एक बहू के साथ में मिलकर आता था। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि लड़ाई झगड़ा होने के कारण वो दोनों में मतलब कि मेल मिलाप नहीं रहने के कारण अलग अलग हो गई। फिर कुछ दिन के बाद उसका पोता जब पोता के कारण उसको फिर से मिलावट हो गया, यही लिखना है।
कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। भाई कहानी का सारांश तो हम पूरा समझाइए दिए, आप सब कहानी का सारांश लिख दीजिएगा। यहीं से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। एक मैथ का अभी क्लास लेंगे, मैथ का क्लास में आप सब आइए। अगर लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइव पे कमेंट कीजिए, लाइव के नीचे लिखिएगा भैया आपसे हम यह सही सर आपसे हम लाइव पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आज एक चैप्टर खत्म और एक चैप्टर मैथ का स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है, थैंक यू, लव यू दोस्त।